नीम ऑयल 300 ppm, 1500 ppm, 3000 ppm, 5000 ppm, 10,000 ppm और 50,000 ppm। इन तमाम प्रकार के नीम ऑयल के आपने नाम भी सुने होंगे और आपकी फसलों के अंदर चाहे मिर्च हो, बैंगन हो, टमाटर हो, लहसुन हो, प्याज हो, इन सभी फसलों के अंदर आपने इस्तेमाल में भी लिए होंगे। लेकिन क्या किसान मित्रों आपको पता है ये सारे नीम ऑयल काम क्या करते हैं? इनको कितनी मात्रा में स्प्रे करना चाहिए, कौन सी फसल में स्प्रे करना चाहिए, और सबसे जरूरी बात नीम ऑयल 300 ppm, 1500 ppm, 5000 ppm, 10,000 ppm और 50,000 ppm, इन सभी प्रकार के ppm में आखिर में फर्क क्या होता है, जानेंगे ये सब कुछ। बट आप ही हमें कमेंट बॉक्स के अंदर ये जरूर बताएं कि आप अपनी फसल के अंदर कौन से ppm का नीम ऑयल का स्प्रे करते हैं। और अभी तक आपने कात्यायनी ऑर्गेनिक्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए ताकि इस वीडियो को अपन शुरू कर पाए। किसान मित्रों वीडियो को शुरू करते हैं और बात करते हैं वीडियो के सबसे पहले विषय के बारे में। आखिर में नीम ऑयल के पीछे जो ppm वर्ड लिखा हुआ रहता है इसका मतलब क्या होता है? तो इस ppm का मतलब होता है पार्ट्स पर मिलियन, यानी कि 10 लाख का एक हिस्सा, उसे ही उसका पार्ट्स पर मिलियन बोला जाता है। यानी कि इसे उदाहरण के रूप में अगर समझोगे तो 300 ppm का अगर नीम ऑयल है ना तो उसके अंदर 10 लाख ppm के अंदर 300 पार्ट्स की जो संख्या है ना वो नीम ऑयल की है। मतलब कि 300 पार्ट्स तो उसके अंदर नीम ऑयल है, बाकी का जो है वो अतिरिक्त पदार्थ है। और ये जो ppm रहता है ना ये हमेशा छोटी मात्रा में अगर किसी चीज को कैलकुलेट करना होता है ना तो उसके लिए इस्तेमाल में लिया जाता है। जैसे कि अपन वजन को नापने के लिए किलोग्राम को इस्तेमाल में लेते हैं, अगर कोई लिक्विड वाली दवाई है तो उसे नापने के लिए अपन मिलीलीटर को इस्तेमाल में लेते हैं। तो उसी प्रकार से अगर सूक्ष्म मात्रा में अगर कोई तत्व किसी के अंदर पाया जा रहा है और उसे कैलकुलेट करना है तो उसके लिए ये ppm यूज किया जाता है। अब के सामने तो वीडियो में आगे बढ़ते और बात करते हैं कि ये नीम ऑयल जो रहता है ना ये आखिर में फसलों में काम क्या करता है और इसके रिजल्ट आपको किस प्रकार से दिखाई देते हैं। तो नीम ऑयल जो रहता है ना ये सभी प्रकार की फसलों के अंदर जितने भी रस चूसने वाले जो कीट आते हैं जो पत्तियों में लगातार रस चूसते हैं, जैसे कि सफेद मक्खी हो गई हो, माहू हो गया हो, हरा तेला हो गया हो, थ्रिप्स हो गया हो, मिलीबग्स हो गया हो, तो इन तमाम प्रकार के कीटों को ये कंट्रोल करता है। और उसके साथ ही साथ में अगर आपकी फसल के अंदर इल्लियों का भी हमला हो रहा ना तो ये उसके ऊपर भी काफी बेहतर तरीके से रिजल्ट दिखाता है। और इल्लियों की अगर मैं बात करूं तो जो तना छेदक की समस्या आती है उस पर भी काम करता है, फली छेदक की समस्या आ रही तो उस पर भी इसके रिजल्ट काफी शानदार देखने को मिलते हैं। फल छेदक की समस्या अगर ज्यादा गंभीर होते जा रही है तो इसके ऊपर भी इसके बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिलते हैं। और यहाँ तक कि जो गुलाबी सुंडी जो काफी भयंकर नुकसान पहुंचाती है कपास की फसल के अंदर, ये उसके ऊपर भी काफी बेहतर तरीके से रिजल्ट दिखाता है। और ये जो नीम ऑयल रहता है ना इसके अंदर सक्रिय घटक एजाडिरेक्टिन पाया जाता है। एजाडिरेक्टिन जो रहता है वो नीम जो रहता है ना नीम के पौधे का ही वानस्पतिक नाम रहता है। तो मतलब जो नीम ऑयल रहता है ना इसके अंदर जो भी दवाई बनाई जाती है ना वो पूरी की पूरी नीम का जो पौधा रहता है ना उसी के एक्सट्रैक्ट के द्वारा बनाई जाती है। अब ये नीम पाउडर भी आता है, पाउडर जो रहता है पत्तियों के द्वारा या फिर नीम की जो निमोली रहती है उसको पीस के या फिर छाल को पीस के जो पाउडर बनाया जाता है ना वो उस पाउडर फॉर्म में आता है। लेकिन ये लिक्विड फॉर्म में जो नीम ऑयल आता है ना ये हल्का ऑयली फॉर्म में होता है और इसको जो रहता है वो नीम का जो पौधा रहता है ना उसकी जो निमोली रहती है ना उसके द्वारा बनाया जाता है। उसको पहले सुखाया जाता है, उसके बाद में उसे प्रोसेस करके उसके एक्सट्रैक्ट के द्वारा इस नीम ऑयल को तैयार किया जाता है। अब ये जो नीम ऑयल रहता है ना ये न केवल इंसेक्टिसाइड के रूप में कार्य करता है बल्कि इसके जो रिजल्ट है ना वो फफूंद जनित रोगों पर भी काफी शानदार देखने को मिलते हैं। और साथ ही साथ में ये एंटीबैक्टीरियल रूप में भी काम करता है। मतलब कि अगर जीवाणु जनित रोग अगर आपकी फसल में आ रहे हैं ना तो ये उसे भी कंट्रोल करेगा। फफूंद जनित रोगों पर भी इसके रिजल्ट जो है वो काफी अच्छे देखने को मिलते हैं। और फफूंद जनित रोगों में भी पाउडर मिल्ड्यू की अगर समस्या आ रही होती ना तो इसका रिजल्ट जो है उसके ऊपर काफी बेहतर तरीके से देखने को मिलता है। तो अगर आप नीम ऑयल का छिड़काव करोगे तो न केवल रस चूसक कीट खत्म होंगे बल्कि इल्लियां भी खत्म होंगी और इल्लियों के साथ ही साथ में फसल में रोग लग रहे हैं ना तो रोग भी काफी बेहतर तरीके से नियंत्रित होते हैं। अब किसान तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले सबसे महत्वपूर्ण विषय के बारे में कि आखिर में जो ये अलग अलग ppm में जो नीम ऑयल आता है ना इनमें क्या फर्क होता है। बात करते हैं सबसे पहले नीम ऑयल के बारे में यानी कि 300 ppm के बारे में। अब ये जो 300 ppm वाला नीम ऑयल रहता है ना इसके अंदर एजाडिरेक्टिन जो रहता है ना उसकी 300 ppm की मात्रा पाई जाती है। मतलब कि प्रति 10 लाख पार्ट्स के अंदर 300 ppm की जो मात्रा है ना वो एजाडिरेक्टिन की पाई जाती है। अब ये जो 300 ppm वाला जो नीम ऑयल पाया जाता है ना ये थोड़ा हल्के रूप से कार्य करता है। मतलब कि आप इसे अगर उपयोग में लेना चाहे तो आप इसे एज अ प्रिवेंटिव रूप से ही इस्तेमाल में लीजिए। और अगर आपकी फसल के अंदर हल्के फुल्के रस चूसक कीटों का प्रकोप हो रहा है ना तो अगर आप इसे इस्तेमाल में लेते हो तो इसके रिजल्ट आपको ज्यादा शानदार देखने को मिलेंगे। और रही बात इसके डोज की मात्रा की तो ये 300 ppm वाला जो नीम ऑयल है ना इसका डोज आपको थोड़ा ज्यादा ही रखना है। मतलब कि प्रति 1 एकड़ छिड़काव के लिए आप इसकी 1 से 2 लीटर की मात्रा को उपयोग में लीजिए। अब बात करते हैं दूसरे नीम ऑयल के बारे में यानी कि 1500 ppm नीम ऑयल के बारे में। अब ये जो नीम ऑयल रहता है ना इसके अंदर 1500 ppm की मात्रा पाई जाती है एजाडिरेक्टिन की। मतलब जो पिछले वाला नीम ऑयल था ना उसकी तुलना में इसके अंदर 5 गुना ज्यादा एजाडिरेक्टिन पाया जाता है। और इसका अगर अपन छिड़काव करते हैं ना तो ये तमाम प्रकार के इल्लियों पर
भी काफी अच्छे रिजल्ट दिखाता है और साथ ही साथ में रस चूसने वाले कीट है ना, उसके ऊपर भी इसके रिजल्ट आपको काफी शानदार देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर आप 1500 ppm वाले नीम ऑयल का छिड़काव करने जा रहे हैं तो आप इसका भी प्रिवेंटिव रूप से ही छिड़काव करें, मतलब कि फसल के अंदर कीटों का हमला नहीं हो रहा है तो उससे पहले ही आप डलवा दें, ताकि आगे चल के पत्तों पे रस चूसक कीट बैठे नहीं और इल्लियों का जो प्रकोप है ना वो भी कम देखने को मिले। और रही बात इस नीम ऑयल के उपयोग की मात्रा की, तो आप इसे 1 लीटर से लेके 1.4 लीटर की मात्रा को 1 एकड़ छिड़काव के लिए उपयोग में लीजिए। अब बात करते हैं तीसरे नीम ऑयल के बारे में, जिसका नाम है 3000 ppm नीम ऑयल। अब इसको अगर आप उपयोग में लेते हो तो ये थोड़ा हैवी पड़ता है और इसका रिजल्ट जो देखेंगे ना वो भी आपको लंबे समय तक देखने को मिलता है। अब ये जो 3000 ppm वाला नीम ऑयल आता है ना, इसे आप इल्लियों को कंट्रोल करने के लिए भी इस्तेमाल में ले सकते हो, साथ ही साथ में जो रस चूसने वाले जो कीट आते हैं ना उसके ऊपर भी इसके रिजल्ट जो है वो काफी शानदार देखने को मिलते हैं। और रही बात इसके उपयोग की मात्रा की, तो आप इसे 800 ml प्रति एकड़ के हिसाब से उपयोग में लीजिए। और जैसे जैसे ppm की मात्रा जो रहती है वो जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे डोज जो है वो धीरे धीरे करके कम होते जाते हैं। तो जितना ज्यादा ppm वाला नीम ऑयल होगा उसका डोज जो रहता है वो उतना ही कम होगा। तो ऐसा ही होता है, जैसे जैसे इनकी मात्रा बढ़ेगी वैसे ही इसका डोज जो रहता है वो धीरे धीरे करके कम होता जाता है। अब बात करते हैं वीडियो के चौथे नीम ऑयल के बारे में, जिसका नाम है 5000 ppm नीम ऑयल। अब इसका छिड़काव अगर अपन फसल के अंदर देते हैं तो ये भी रस चूसने वाले कीटों के साथ साथ में इल्लियों को भी काफी अच्छे तरीके से कंट्रोल करता है। और रही बात इसके उपयोग की मात्रा की, तो आप इसे 600 ml प्रति एकड़ के हिसाब से उपयोग में लीजिए। अब किसानों तो बात करते हैं पांचवें नीम ऑयल के बारे में, जिसका नाम है 10,000 ppm नीम ऑयल। अब ये जो 10,000 ppm वाला नीम ऑयल आता है ना, ये आपको कई डब्बियों की पैकिंग के ऊपर 1% भी लिखा हुआ रहता है। तो इसे 1% भी बोला जाता है और 10,000 ppm भी बोला जाता है, तो इसके बीच में आपको कंफ्यूज नहीं होता, ये दोनों एक ही होता है। और इसके रिजल्ट की अगर मैं बात करूं तो इसका जो रिजल्ट रहता है ना ये भी काफी लंबे समय तक देखने को मिलता है। और 10,000 ppm वाला जो नीम ऑयल है ना, ये किसानों के बीच में काफी ज्यादा पॉपुलर भी है और किसान इसे सबसे ज्यादा उपयोग में भी लेते हैं, क्योंकि इसका रिजल्ट जो रहता है ना वो काफी अच्छा देखने को मिलता है और लंबे समय तक इसके रिजल्ट जो है वो फसलों के अंदर बने रहते हैं। और ये जो 10,000 ppm वाला नीम ऑयल होता है ना, ये गुलाबी सुंडी, हरी इल्ली, साथ ही साथ में पत्तों को तनों को खाने और चबाने वाली जो इल्ली आती है ना, उनके ऊपर काफी बेहतर तरीके से रिजल्ट देखे जाता है। और रस चूसने वाले कीट, सफेद मक्खी की समस्या आ रही है तो उस पर भी काफी बेहतर कंट्रोल करता है। माहो, थ्रिप्स और हरा तेला, इनके ऊपर भी इसके जो रिजल्ट है ना वो काफी अच्छे और शानदार देखने को मिलते हैं। और फसलों के अंदर एक कीट की समस्या और सबसे ज्यादा आती है, वो है मीलीबग की समस्या। अब ये जो मीलीबग रहता है ना, ये एक बार के स्प्रे में नहीं जाता है, तो इसको जब भी कंट्रोल करना है तो आपको हमेशा नीम ऑयल को इस्तेमाल में लेना है, ताकि रिजल्ट जो है वो काफी शानदार देखने को मिले। अब किसान तो वीडियो में आगे बढ़ते और बात करते हैं वीडियो के छठे नीम ऑयल के बारे में, जो है 50,000 ppm नीम ऑयल। अब ये जो 50,000 ppm वाला नीम ऑयल आता है ना, इसे 5% वाला नीम ऑयल भी बोला जाता है। तो इसका भी आपको अलग अलग कंपनियों पर 5% भी मिलेगा कहीं कहीं पे, और कहीं कहीं पर आपको 50,000 ppm में भी मिलेगा। और ये जो नीम ऑयल रहता है ना, ये काफी बेहतर और काफी हेवी तरीके से काम करता है। जब इसका छिड़काव किया जाता है ना, तो फसलों पर इसका जो प्रभाव रहता है ना वो लगभग 10 से 12 दिनों तक, 15-20 दिनों तक आपको देखने को मिलता है। तो जब भी इसका छिड़काव किया जाता है ना, तो आपको एक बात जरूर ध्यान में रखनी है कि आपको उन फसलों के अंदर इसका छिड़काव नहीं करना है जिनकी अभी हाल ही में 3 से 4 दिनों के अंदर आप हार्वेस्टिंग करने जा रहे हैं। क्योंकि क्या होगा कि अगर आपने हार्वेस्टिंग करने वाली फसलों पर इसका छिड़काव कर दिया तो उन फसलों के अंदर इसकी जो कड़वापन है, जो कड़वाहट जो है ना, वो ज्यादा से ज्यादा देखने को मिलेगी। और जो भी फसल आप मार्केट में बेचने जाओगे ना, उसका रेट जो है ना वो आपको कम मिल सकता है। तो इसका उसी कंडीशन पे छिड़काव करें जब ज्यादा से ज्यादा कीटों का हमला हो और आपने पहले काफी कीटनाशक दे दिए है और कंट्रोल नहीं हो पा रहे, तो ऐसी कंडीशन पर उपयोग करें। और दूसरी बात ये जरूर ध्यान रखें कि फसल जो भी अपन छिड़काव करने जा रहे हैं उसकी जो हार्वेस्टिंग है ना वो 20 से 25 दिनों के बाद में ही हो रही हो, ताकि आपको जो रिजल्ट भी अच्छा मिले और साथ ही साथ में जिस भी फसल को अपन मार्केट में बेचने जा रहे हैं ना उसका रेट भी डाउन ना हो। तो किसानों तो यही थे वो सारे नीम ऑयल जिन्हें आप फसल की अलग अलग स्टेज पर अलग अलग समस्या के अनुसार उपयोग में ले सकते हो। और ये जो नीम ऑयल रहता है ना किसानों, तो इसकी एक और खास बात होती है कि इसकी जो कॉम्पेटिबिलिटी रहती है, मतलब मिक्स जो करने की क्षमता है ना, आप इसे सभी प्रकार के कीटनाशकों, फफूंदीनाशकों और उर्वरकों के साथ में मिक्स करके आसानी से छिड़काव के रूप में उपयोग में ले सकते हो। भले आप कोई दूसरा कीटनाशक ले रहे हो तो उसके साथ में भी इसे मिक्स कर सकते हो, और अगर आप इसको फंजीसाइड के साथ में कॉम्बिनेशन बनाना चाहते हो तो उसके साथ में भी उपयोग में ले सकते हो। अब किसानों का एक और सवाल आता है कि ये जो नीम ऑयल रहता है, क्या अपन इसको ड्रेंचिंग में या फिर ड्रिप के माध्यम से, जमीन के माध्यम से भी उपयोग में ले सकते हैं क्या? तो आपको ऐसा नहीं करना है। अब ये जो नीम ऑयल रहता है ना, ये पूरा ऑयल बेस्ड फॉर्मुलेशन है, और जब भी अपन इसका ड्रेंचिंग करवाते हैं, जमीन के अंदर डालते हैं, तो ये क्या करता है, ऑयल जो रहता है ना, ये जमीन के अंदर जो नमी होती है ना उसके साथ में इसकी नहीं बनती है। क्योंकि आप भी अगर देखोगे कि तेल को अगर पानी के ऊपर डालते हैं तो वो तेल जो रहता है वो पानी के साथ में मिक्स नहीं होता है, और जब अपन नीम ऑयल का ड्रेंचिंग करेंगे तो वो जड़ों के पास में जाके वो ऐसा कैसे जम जाता है, और उसके रिजल्ट जो है ना वो आपको नए के बराबर देखने को मिलते हैं। तो नीम ऑयल का आप हमेशा छिड़काव के रूप में उपयोग में ले, ताकि पत्तों के जो रंध्रों के द्वारा ये दवाई अच्छे से अवशोषित हो जाए और पौधे के पूरे भाग में फैल जाए, ताकि रिजल्ट जो है वो आपको ज्यादा से ज्यादा और बेहतरीन तरीके से देखने को मिले। और जैसा कि इस वीडियो के अंदर मैंने आपको पहले ही बताया कि जो 10,000 ppm के नीचे जितने भी नीम ऑयल है ना, उन्हें आप प्रिवेंटिव
एडिटिव के रूप में इस्तेमाल में ले सकते हो। और 10,000 से ऊपर वाले जो नीम ऑयल आते हैं, जैसे कि 10,000 ppm वाला हो गया, 50,000 ppm वाला हो गया, उससे आपको फसल की उसी कंडीशन में उपयोग में लेना है जब फसल के अंदर कीटों का हमला ज्यादा से ज्यादा हो जाए और फसल में जो है आपने पहले स्प्रे दे दिया और कीट कंट्रोल नहीं हो पा रही है, तो ऐसी कंडीशन पर आपको उपयोग में लेना है। तो किसान मित्रों, यही थी नीम ऑयल के बारे में संपूर्ण जानकारी। वीडियो में दी गई इंफॉर्मेशन आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अपने किसान मित्रों के साथ में जरूर शेयर करें। धन्यवाद।